हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर। 190 को बाहर का रास्ता, हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर बर्खास्त, हाई कोर्ट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक्शन प्लान, सरकार ने दिया गलत का साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। ये न्यूज़ आपने बहुत जगह देखी हो, तो अलग अलग प्रकार की विद प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें भाई, ठीक है। और घंटी के निशान को दबा दें ताकि जितनी वीडियो डले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी तक जो है ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए रहने वाली है। तो शिक्षा जगत की बड़ी खबर है कि 190 जो एक्सटेंशन लेक्चर हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके अंदर आप कंप्लीट हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक बार पहले कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ और कुछ चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा और फिर बहुत सारी बातें और भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको डेली देख रहे हैं, तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। फर्जी पीएचडी मामला जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, 190 एक्सटेंशन लेक्चर अयोग्य करार दिए गए हैं। विभाग ने हटाए अपील का मौका नहीं, ठीक है। तो उनको अपील का मौका भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई अगर पीएचडी यानी उनकी डिग्री फ्रॉड है तो उनको जो है अपील का क्या मौका दिया? क्योंकि उनको पहले उनको बुलाया गया था और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है सही रिस्पॉन्स नहीं देने के बाद में फिर उसके बाद में उनको फिर दोबारा मौका नहीं दिया गया और उनको हटा दिया गया। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है? हरियाणा के कॉलेजों में कार्यरत 190 से ज़्यादा एक्सटेंशन लेक्चर को उच्च शिक्षा विभाग ने नौकरी से बाहर कर दिया, जिन्होंने वेतन बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से पीएचडी की डिग्री, फर्जी डिग्री पेश की। उच्च शिक्षा विभाग ने उक्त एक्सटेंशन लेक्चरर को अयोग्य करार देते हुए सख्त एक्शन लिया और दैनिक सवेरा ने करीब 1.5 साल पहले खुलासा किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और विभाग को व्यापक स्तर पर जांच करनी पड़ी और अब एक्शन लिया है। यह अपील का मौका नहीं दिया, ठीक है। अब उनको अपील का मौका भी नहीं दिया। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक राहुल हुड्डा ने प्रदेश भर के सभी के राजकीय कॉलेजों के करीब 190 एक्सटेंशन लेक्चर के नाम पर व्यक्तिगत रूप से स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया, जिसमें पूरे मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि आपकी पीएचडी डिग्री को योग्यता नहीं माना जा सकता, इसलिए अयोग्य एक्सटेंशन लेक्चर की नौकरी जारी नहीं रखी जा सकती, इसलिए आपकी सर्विस को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि उक्त एक्शन लेक्चर को रिलीव कर दिया जाए। बता दें कि नियम है कि यदि कॉलेजों में ये नीचे अभी कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों को पदोन्नति में पीएचडी की डिग्री चाहिए, वही अनुबंधित प्राध्यापकों के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है, तभी उन्हें 57,700 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। ऐसे में प्राध्यापक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ले आए। भी पीएचडी की डिग्री है वो क्या है? इनकी दुकान खुली हुई है, ठीक है, दुकान है और पैसे से जो है डिग्रियां मिल रही हैं, यानी शिक्षा का स्तर बिल्कुल जो है गिर चुका है, ठीक है। अगर ये फ्रॉड डिग्री खरीद के आप देखो कि ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? आप देखो, अगर इनको नॉलेज ही नहीं है, पैसे में खरीद के अगर डिग्री लेके आएंगे और तो फिर ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? दूसरा, सरकार ने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। सरकार गलत काम कर रही है, गलती कर रही है। क्या कर रही है कि सरकार ने इन एक्सटेंशन लेक्चर को बिना कुछ इसके डॉक्यूमेंट चेक किए 2000 कुछ जो है एक्सटेंशन लेक्चर सरकार ने पक्के कर दिए, यानी पक्की भर्ती निकाल के। पर पक्की भर्ती निकली हुई है, वो जो प्रोसेस है 8 साल में निकली है और उसका प्रोसेस सरकार पूरा नहीं कर रही है। और जो अयोग्य थे ये कैंडिडेट, और कुछ उसमें योग्य भी हैं और कुछ अयोग्य हैं, कुछ आयोग हटा दिए और कुछ और भी लाइन में हैं। जैसे आपकी राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी थी, एक यूनिवर्सिटी और थी शायद राजस्थान, लगभग 4 यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी ने बैन कर दिया जो उसके नियमों के खिलाफ थी, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटी को इन्होंने बैन कर दिया और जिनसे बहुत सारे कैंडिडेट ने पीएचडी की डिग्री कर रखी थी, अभी और भी शंका के घेरे में हैं, तो उनकी भी अभी जांच चल रही है। तो 190 तो जो है एकदम प्रभाव से हटा दिया। बहुत अच्छा जो है उच्च शिक्षा विभाग ने, और जो इनकी सीबीआई जांच भी चली हुई है, कोर्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया। और एक मंजू बाला का केस है, उन्होंने लगा रखे कि इनकी डिग्री जो जांच की जाए, तो उसका प्रोसेस चला हुआ है, तो कोर्ट का ऑर्डर भी है 190 को हटा दिया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। विजिलेंस जांच में चल रही विजिलेंस जांच भी चल रही है, शोकाज नोटिस भी
जारी था। प्रदेश के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटर्नल लेक्चरर की फर्जी पीएचडी मामले की जांच अब स्टेट विजिलेंस भी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले सिफारिश की थी। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले एक्सटर्नल लेक्चरर को शो कॉज नोटिस भेजकर पूछा था कि आपकी सेवा क्यों समाप्त न की जाए। जांच के घेरे में राजस्थान की 3 विवादित प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ सभी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी करने वाले एक्सटर्नल लेक्चरर आ गए हैं। बता दें कि दैनिक भास्कर ने करीब 1.5 साल पहले खुलासा किया था कि राज्य के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटर्नल लेक्चरर वेतन बढ़ोतरी के लिए जबकि नियमित प्राध्यापक पदोन्नति के लिए फर्जी पीएचडी की डिग्रियां जमा करवा रहे हैं और साथ लाभ ले रहे हैं। इसके बाद विभाग ने संज्ञान लिया। भी कुछ जो रेगुलर जो टीचर लगे हुए हैं, जो यानी प्रोफेसर लगे हुए हैं, एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं, वो भी ये असिस्टेंट जो आपका प्रोफेसर लगे हुए हैं, वो भी जो है अपने प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर लगे हैं, कॉलेजों के अंदर, वो प्रमोशन के लिए जो है पीएचडी की डिग्री उन्होंने भी बहुत सारों ने फ्रॉड कर रखी है। तो उनका जो प्रोसेस है इन्होंने रोक दिया था, भी उनका इंक्रीमेंट रोक दिया था, उनका प्रमोशन रोक दिया था सरकार ने। लेकिन एक्सटेंशन वालों का उन्होंने जैसे उनको पक्का कर दिया। यानी सरकार दोगली नीति पे कभी काम कर रही थी कि उनको तो पक्का कर दिया उनकी बिना डॉक्यूमेंट जांच किए, और एक्सटेंशन वालों को। और फिर उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए थे जो इन्होंने कर रखी थी फर्जी, तो उनका जो प्रोसेस है वही वेतन बढ़ोतरी है या फिर उनका जो प्रमोशन है वो इन्होंने रोक दी। यानी 2 तरह की जो नीति है सरकार कर रही थी। अभी उच्च शिक्षा विभाग ने, हाईकोर्ट ने बोला और उसके बाद भी इनको हटा दिया। तो बहुत अच्छा प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। और यूजीसी कर चुकी है 3 यूनिवर्सिटी को डी बार। ठीक है, 3 को, एक कोर पहले एक कोर आया था, उसके 4 को लगभग 4 को बाहर किया विभाग के आदेश पर कर दिया है रिलीव। प्रिंसिपल ने भी बोला है कि भाई जो प्रिंसिपल है विभाग की ओर से आदेश आए हैं कि 2 एक्सटर्नल लेक्चरर को रिलीव कर दिया गया है। कार्यकारी प्रिंसिपल राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा। ठीक है, और ये कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने थे वो भी लिस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। और एक न्यूज ये भी है, एक दिन पहले भी आई थी, शिक्षा जगत की बड़ी खबर, हरियाणा में 3 विवी से पीएचडी करने वाले एक्सटर्नल लेक्चर की सर्विस बर्खास्त। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वैसे रोल अगर हम लेके चले तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो हमारे प्रोफेसर सरप्लस जी हैं, उन्होंने बहुत इसके ऊपर अहम रोल अदा किया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को हर बार बोल रहे हैं। और सीएम साहब से भी हम मिले थे वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने पूरा बायोडाटा ले रखा है। अभी इतने कॉलेजों से जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें फर्जी जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फर्जी डिग्री जो यूनिवर्सिटी से कर रखी है वो भी मैंने आपको दिखाई थी। और अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर सपड़ा जी है जिसके ऊपर बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी भर्ती है उसके लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम कई बार पंचकूला गए थे, आपके लिए आवाज़ उठाई थी, फिर वो आपकी भर्ती आ गई, लेकिन उसका प्रोसेस अभी रुका हुआ है। अगर उसके लिए आप कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो वो भर्ती आपकी जल्दी कंप्लीट हो सके। नहीं तो सरकार ऐसे ही जो है आपको मतलब ऐसे ही खींचती रहेगी उसको प्रोसेस को, क्योंकि अभी इन्होंने इसका पक्का कर दिया। अभी कुछ यूनिवर्सिटी वाले भी जो है एक्सटेंशन लेक्चरर हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं और सरकार उनको भी पक्का कर, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जांच नहीं करी भी पक्का। ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट हैं भाई जिसके पास में डॉक्यूमेंट हैं। पहली बात तो ये है जितने के जितने हैं लगभग जो है सिफारशी लगे हुए हैं। मेन चीज़ जी, जिनकी भी सिफारशी वो लगे हुए हैं, बिना सिफारिश वाले इनमें एक भी नहीं है। कोई बोलता है कि मैं सिफारिश वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, तो काबिलियत तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर और भी है काबिलियत। क्या हमारा और आपके अंदर नहीं काबिलियत? आप बहुत सारे अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले, बहुत सारे लोग जो इसके अंदर कतार में हैं और जिनके पास में इनसे अच्छी काबिलियत है, लेकिन उनका नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में सिफारिश नहीं थी। तो जिनकी सिफारिश थी, जिनकी अप्रोच थी, भाई भतीजावाद से लगे हुए कैंडिडेट हैं। हो सकता है भाई चलो ठीक है, इनमें कुछ जो कैंडिडेट भी ठीक है, जिसके पास में डिग्री है, अच्छी प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट हैं और वो रेगुलर वे में काम करे, भी चलो उन्होंने कुछ टाइम दिए है अपना, मतलब शिक्षा जगत के अंदर भाई उन्होंने कॉलेजों के अंदर पढ़ाया है, उनका टाइम पीरियड हो गया। तो सरकार ये कर सकती थी कि जो नई भर्ती थी उसके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है उसके अंदर उनको कुछ वरीयता दे देती, भी उनके छूट दे देती, कुछ एक्सपीरियंस के जो उनके मार्क्स दे देती, एज के अंदर छूट दे देती, तो उनको भी लड़ने का मौका देती। फिर लड़ते तो फिर वो मतलब वो जो है जीतते, तो फिर उसके बाद में जो है वो ठीक थे। या फिर अभी जितने भी जो एक्सटेंशन लेक्चर जो पक्के किए, गवर्नमेंट उन सभी के डॉक्यूमेंट की जाँच करती, जो उसके काबिल थे या उनको पक्का करने का मौका देती। कुछ पक्के होते हैं और कुछ बाहर होते हैं, तो वो उसमें मैदान में लड़ते और फिर उसके बाद में वो जीतते। ठीक है, जीतते तो फिर वो भी लग जाते। तो आप देखो कितने, और अभी कितने देखो आप, ये
सभी जिलों में 292 जो एक्सटेंशन लेक्चर थे उस टाइम पे कार्यरत थे, उनमें से ये पीएचडी की फर्जी डिग्री होने के मामले में बड़ी खबर आई थी। जो 292 थे उनमें से 190 तो हटा दिए भाई, ठीक है। और इसके अंदर इनमें से बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ से, लगभग सभी के यहाँ पे दे रखे हैं। ये अभी 292 में से अकेले रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले के कॉलेजों में 92 मामले ऐसे सामने आए हैं। जो सबसे ज़्यादा में ये है शायद उस टाइम की जब बीजेपी के अंदर जो रामविलास शर्मा जी जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम की ज़्यादा, उस टाइम के बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं जी। लगभग देखो कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लगभग 92 जो मामले हैं सामने आए हैं, ठीक है। यूजीसी अभी दिखा देता हूँ मैं कहाँ कहाँ के हैं जो कैंडिडेट, इसमें इनको लिस्ट। कॉलेजों में कार्य प्रकाश हो रहे हैं एक्सटर्नल लेक्चर। कॉलेजों में अम्बाड़ा से 2 हैं, नारायणगढ़ अम्बाड़ा राज्य की है, ठीक है। सभी कॉलेजों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं कितने कितने हैं। कॉलेज में 14 है, भिवानी के राजकीय कॉलेज तोसा में 2, राजकीय कॉलेज सिवानी में 2, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में 8, गवर्नमेंट कॉलेज लुहारू में 9, गवर्नमेंट कॉलेज महिला कॉलेज भिवानी में 1, गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन भिवानी में 1, गवर्नमेंट कॉलेज महिला लुहारू में 1, गवर्नमेंट कॉलेज चरखी दादरी में 1, गवर्नमेंट कॉलेज बारडा में 3, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में 18, गवर्नमेंट कॉलेज तिगांव में फरीदाबाद में 2, गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी गुजर में 1। ये नहीं सभी की लिस्ट दे रखी कितने कॉलेज में कितने कितने जो है ये दे रखे हैं सभी के, ठीक है। इसके अंदर दे रखे सभी के अंदर पूरे हरियाणा का जो है डाटा इसके अंदर दे रखे हैं। अभी जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं जो हैं कोर्ट केस के हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि नोटिस आया हुआ है द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, ठीक है, यमुनानगर से आया हुआ है। जैसे टू मिस्टर कोमल एक्सटेंशन लेक्चर बॉटनी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है छछरौली यमुनानगर, ठीक है। इसके सब्जेक्ट दो कंप्लेंट्स ऑफ द स्पीकिंग ऑर्डर पेस्ड बाय द ऑनरेबल डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्ट हरियाणा पंचकुला की तरफ से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसको हटाने के जो स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर रखा है ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द हायर एजुकेशन पंचकुला स्पीकिंग ऑर्डर ये दिखा रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये यूनिवर्सिटी से जो कर रखे हैं इसमें आप देख लेना, ये पूरा जो है डिटेल इसके अंदर दे रखी है। अभी और भी दिखाऊंगा आपको इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी से स्पीकिंग ऑर्डर ये जो कोर्ट के द्वारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं भाई, कोर्ट ने इसको बोला है एक्सटेंशन बोटने वाले इसको दे रखे हैं, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे रिलीविंग ऑर्डर दे रखा है टू कंप्लेंट्स विद द डायरेक्टर हायर एजुकेशन पंचकुला ऑफिस स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ द ये दे रखे है इसके अंदर सर्विस। जैसे इनको एक्सटेंड लेक्चर सब्जेक्ट मेंशन अगेंस्ट, ठीक है। जैसे ये है जगदीश सिंह साइकोलॉजी और पूजा रानी जो है फिजिक्स, ठीक है। इनको हटाने का जो स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पे जारी कर रखा था। अभी और दिखाता हूँ आपको। अब ये दे रखा है कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर हायर एजुकेशन पंचकुला हरियाणा स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है। ये दे रखा है हाउएवर द नोटिस वाइड लेटर ये दे रखा है इसके 2023 16/1/2025 बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेयर बाई रेफरेंस टू एज यूजीसी वेयर दे आर एडवाइज ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट एंड पेरेंट्स डू नोट टू टेक एडमिशन इन द पीएचडी। ये पीएचडी डिग्री के अंदर जो एडमिशन नहीं लेना है इनके अंदर सभी को जो है सुझाव दिया गया यूजीसी के द्वारा। इनको जो 3 यूनिवर्सिटी को बैन किया गया उससे जुड़ा नोटिस है, ठीक है। उसके बाद में आपको और दिखाता हूँ मैं इसके अंदर जो पीएचडी करे हुए जो ये पूरी जो नोटिस के अंदर बैन कर रखी यूनिवर्सिटी का दे रखे है, ये नहीं कोर्ट का ये वो है, ठीक है। और हायर एजुकेशन का पूरा मिला जुला जो है सारा जो है एक्सटेंशन लेक्चर को, और इनके अंदर लिस्ट भी मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख कुछ इसके दे रखे हैं यहाँ पे, ये दे रखा है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द वोमेन नारनौल महेंद्रगढ़ हैज बीन एक्वायर्ड योर पीएचडी डिग्री विद ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कुछ कैंडिडेट के दे रखे नाम जिन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखे हैं। तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं 190 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, इनको रिलीव किया गया है, ठीक है। अभी और भी शंका के घेरे में हैं जिनको जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। अभी देखो ये लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ऑर्डर अकॉर्डिंगली, जैसे ये अलग अलग दे रखे हैं कहाँ कहाँ से दे रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज वोमेन नारनौल महेंद्रगढ़, उसके बाद में ग्रीस यादव पॉलिटिकल साइंस, मिसेज मनीषा गर्ग मैथमेटिक्स, मिस्टर नीतू कुमारी केमिस्ट्री, ये सभी के नाम दे रखे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद मिस्टर गिरीश कुमार एक्सटेंशन लेक्चर दे रखी, ये दे रखे सभी की आप देख लेना, ठीक है। 6 कैंडिडेट हैं ये, इनके जो नोटिस जारी किया गया था इनको हटाने का, तो ये दे रखे हैं भाई, ठीक है। और बाकी मैंने नाम बता दिए, और भी देखता हूँ मैं कुछ है तो मेरे पास मेटेरियल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में ये एक और यूनिवर्सिटी है जिसको मतलब जो है बाहर कर दिया गया यूजीसी के द्वारा, ये है आपका
त्रिबेवल टाइब्रेवा यूनिवर्सिटी है, JJTU, ठीक है, चुड़ेला की है, झुंझुनू की है। इसको भी जो है यूजीसी ने बाहर कर दिया है अपने उससे, मतलब 4 यूनिवर्सिटी हो गई हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिस्ट और नई आई थी यूजीसी के द्वारा जो इसको डाला गया था। और अभी जो है 190 को हटा दिया गया है, और बहुत सारे जो है कैंडिडेट अभी हटने वाले हैं, क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चर के ऊपर एक केस जो किया था उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया भाई। जो मतलब रूल है, रेगुलेशन है, जो मतलब पक्का करने का जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, वो अपने हिसाब से बना सकती है, तो उन्होंने बनाया तो उसको खारिज कर दिया। लेकिन ये नहीं है कि कोर्ट ने ऐसा वो फैसला लिया है, तो कोर्ट ने ये लेना चाहिए था कि मतलब गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है तो उसको रोकना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर हम एक और केस करने जा रहे हैं आगे भी, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में हाई कोर्ट में कुछ उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स के ऊपर हमें केस करने जा रहे हैं। तो आप अपनी राय जरूर दें। यानी देखो PhD डिग्री जो है दुकानें खुली हुई हैं इसकी, ठीक है, यानी पैसों के जो है शिक्षा खरीदी जा रही है, तो वो आपके देखो बच्चों के भविष्य का क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। यानी भविष्य के साथ में खिलवाड़ है बच्चों के साथ में क्यों। और दूसरा क्या है, जो NAAC है जो रैंकिंग देती है, यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है, A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, B ग्रेड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिसको बार बार मतलब जो है वो उनके लिए भेजते हैं, उनकी जो चेकिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ के बाद बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है उनमें भी रिश्वतबाजी चलती है कि उनको ये यूनिवर्सिटी का ग्रेड देना है, ये यूनिवर्सिटी का ग्रेड दे। तो आज के टाइम पे जो सब कुछ बिका हुआ है, देखो जिसके ऊपर परसेंटेज है भाई, वो जो NAAC है जो रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि बच्चा तो अपने हिसाब से जो देखेगा भाई किस यूनिवर्सिटी को ये रैंक मिली हुई है और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो जो रैंक देती है उसमें भी घपलेबाजी हो रही है। तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी को रैंक दे रही है जो इसके काबिल नहीं है। रैंक आप देते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आप रैंकिंग क्या होती है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी, जिस डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर सभी टीचर का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, सभी इंटेलिजेंट टीचर नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद में पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर सभी डिपार्टमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, सभी डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट के अंदर ही सभी टीचर एक जैसे नहीं हो सकते भाई, ठीक है, सभी इंटेलिजेंट नहीं सकते। उसके अंदर में जो मटेरियल जो है आपका सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, वो किस वे में पढ़ाया जाता है, क्या कुछ सिखाया जाता है, तो उस पूरी यूनिवर्सिटी को जो है इन्होंने A++ ग्रेड दे दिया। तो पूरी यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट के बेस पे नहीं देना चाहिए, ठीक है, या एक डिपार्टमेंट को देना चाहिए भी। इस डिपार्टमेंट ने ये परफॉर्मेंस है, इसमें कुछ टीचर अच्छे हैं, इसका वो प्रोसेस सही है, तो डिपार्टमेंट को देना चाहिए ग्रेड अलग अलग। ये नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट अच्छा है और बाकी सभी खराब हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी को, तो पूरी यूनिवर्सिटी में सभी डिपार्टमेंट एक जैसे अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी इनको अच्छे प्रकार से देना चाहिए। तो उसके अंदर भी बहुत सारे एक अभी एक यूँ निकल के आ रहा है कि 1 करोड़ कुछ मतलब 88 कितने कुछ थे, 1.88 करोड़ के आसपास कितने में यूनिवर्सिटी को ग्रेड दिया गया था, कॉलेज को जो है मान्यता दी गई थी। बिहार के अंदर एक कॉलेज के अंदर भी मान्यता दी गई थी, उसके बाद में जो है फ्रॉड वो निकला उसका प्रोसेस। उन्होंने किसी प्राइवेट जो है कॉलेज को जो है दिखा के किराए पे लेकर उसके अंदर सारा प्रोसेस दिखा के अपना बोर्ड लगा के जो है अपनी B.Ed की मान्यता ले ली। तो ये NAAC है जो उसके अंदर ये होना चाहिए कि प्रोसेस बार बार, एक तो स्टाफ का चेंजमेंट होना चाहिए, अभी हर बार ये नहीं कि यही स्टाफ जाए, ठीक है। और आप देखो कि हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है, ठीक है, बहुत ही देखे तो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। तो आने वाले भविष्य के अंदर जो बच्चे क्या सीखेंगे आप ये देखो भाई, ठीक है। और सरकार को चाहिए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, पक्की भर्ती है, जो परमानेंट भर्ती है, उसके अंदर आप देखो कि कितना प्रोसेस होगा कि आपने नेट कर रखा है, उसके बाद में आप उसके अंदर आप जो है प्री टेस्ट देंगे, ठीक है। प्री के अंदर अगर आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद में आप मेंस देंगे, लिखने वाला देंगे। अगर उसके अंदर आप जो है पास हो जाएंगे तो फिर वो इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू फेस करने के बाद में जो आपका सिलेक्शन होगा। तो एक बच्चा वहाँ से कितना तपने के बाद में बाहर निकलता, तो वो एक्चुअल में जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी वही एक शिक्षक है अच्छी प्रकार से, ठीक है, वही बच्चों को आगे अच्छी प्रकार से नॉलेज दे सकता है। और ऐसे लगे हुए हैं जो अप्रोच पे लगे हुए हैं उनको सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए पक्का कर दिया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसके लिए सरकार की निंदा करते हैं। और दूसरा भी, अगर बड़ी सरकार ने इतने सालों लगे हुए, चलो भाई इनको कुछ दे रही थी सरकार, तो इनको जो है कुछ
वहाँ पे छूट देती और उसके बाद में इनको लड़ने का आगे भर्ती जो जो होनी चाहिए थी, वो भर्ती 8 सालों से जो अटकी हुई थी और अभी निकाली है, तो वो भर्ती इनको कंप्लीट करनी चाहिए थी, न कि जो है ये फ्रॉड के जो है कैंडिडेट को जो है पक्का कर रही थी। तो भाई भतीजाबाज पे लगे हुए ये बोले कि हमने नहीं लगाए, हुड्डा सरकार में लगे थे या भी लगे थे, तो कुछ तो अभी भी लगे थे। 2018 के अंदर जो है ये प्रोसेस इन्होंने एक्सटेंशन वाला बंद किया था, तो कुछ तो पहले के लगे हुए भी, कुछ यहाँ के लगे हैं। उन्होंने लगाए, इन्होंने लगाए, तो भी लगे भाई भतीजाबाज वाले हैं। मैं कोई सरकार ये नहीं है इस सरकार को दोष दे रहा हूँ, सरकार वो सारी एक जैसी होती है, ठीक है। सभी अपने जो सहित कोई जो है जो मिलती, जिसके भी जानकार होते हैं उसी को। आप देखो अभी एक्सटेंशन ये इसके अंदर देखो, आपको रोजगार के अंदर जिन लोगों के अप्रोच है या जिनका वो है उन्हीं का जो है इसके अंदर आ रहा है। मैं बताता हूँ, मेरे रिलेटिव में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए फॉर्म भरे हुए कौशल रोजगार के अंदर, लेकिन आज तक उनका नाम नहीं आया है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो रोहतक और झज्जर वालों का तो नाम कहीं पे भी नहीं आता भाई, ठीक है। ये सर का पता नहीं भाई, हुड्डा सरकार के कारण बोले रोहतक और झज्जर का एरिया जो हुड्डा के उसके था, लेकिन अभी देखो जिस टाइम पे हुड्डा सरकार के टाइम पे भाई ठीक है, जिनकी अप्रोच थी उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट लगे होंगे, लेकिन जो उस टाइम पे भी रह गए उनकी जिनकी उस टाइम पे अब अप्रोच नहीं थी, तो अब भी उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो अब भी उन कैंडिडेट के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं HKRM के अंदर, उनका भी अभी नाम नहीं आ रहा। कोई बहुत सारे कैंडिडेट मेरी जो इस नॉलेज में ऐसे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि ये सरकार कौन सी सरकार है, सभी अपने जो है चहितों को जो है भूमिका दे रही है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहता इसमें सारा का सब फ्रॉड हो रहा है, इसमें काम बहुत सारे, जैसे अभी भर्ती हो रही है उनमें बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं। बीजे एग्जाम दे रहे बच्चे, 2-2-3 एग्जाम PGT के अंदर जो है पास करके लग रहे हैं, काम इसमें भी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सटेंशन वाले हैं या जो कच्ची नौकरियां हैं जो अब HKRM वाली हैं, अभी बोले थे HKRM के थ्रू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगाए जाएंगे, उसके बाद में तहसीलदार भी लगाए जाएंगे, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर जो ये फ्रॉड सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो पक्की भर्ती जो हो रही है अच्छी तरीके से होंगी, तो उसके अंदर हम उस चीज़ के लिए मतलब उसके खिलाफ नहीं है, उसके साथ हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसके हम खिलाफ हैं, इसके ऊपर भी हमें भी कोर्ट केस करने वाले हैं कि ये तो जो इसमें डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट लगी हुई थी कि उसने भी सभी की जो डिग्री है जांच की जाए। जो मंजू वाला का केस है वो प्रोसेस अभी चला हुआ है, उसके बाद में कोर्ट ने, और CBI का तो पहले भी चला हुआ है, और कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी डिग्री चेक की जाए, जो है आगे का प्रोसेस किया जाए। तो इतने और हट गए और अभी और भी हटने की उम्मीद है भाई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है। आपकी राय क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार के अगर मेरे बोलने में अगर किसी प्रकार आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है अभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल भी गई है, तो उसके लिए मैं समाप्त चाहता हूं, लेकिन जो बात एक्चुअली में सच्चाई है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है भाई, ठीक है। कुछ गलत नहीं बोला है, जो फ्रॉड है तो फ्रॉड है भाई, ठीक है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।